हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्लासेस फॉर वीएच विद आभा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों हम स्पेशल स्क्रीन रीडर सेटिंग्स वाली सीरीज़ चला रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने टॉकबैक से की है, जिसके अंतर्गत हम टॉकबैक में मौजूद सभी फीचर्स ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इस सफ़र में हमारा मकसद है कि हम अलग अलग स्क्रीन रीडर्स को, उनकी सेटिंग्स, उनके फ़ीचर्स, उसमें अवेलेबल सभी ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लोर करें। तो होपफुली ये लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इन क्लासेस में हमने बहुत सी टॉकबैक की सेटिंग्स, ऑप्शंस वगैरह बताई हैं। इस लास्ट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए। और हाँ, कोई कमेंट है, कुछ कहना चाहते हैं आप हमें, या फिर कोई फीडबैक, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई ओपिनियन है, सजेशन है, तो वो सब हमें आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि कस्टमाइज मेन्यू कैसे कर सकते हैं, जैसे रीडिंग कंट्रोल्स और टॉकबैक मेन्यू। तो हम उसके आगे की ऑप्शंस आज देखेंगे। पहले टॉकबैक मेन्यू ओपन कर लेते हैं। टॉकबैक मेन्यू, ओके, टॉकबैक सेटिंग्स, डबल टैप करके एक्टिवेट कर लेते हैं। टॉकबैक सेटिंग, न्यू फीचर्स इन टॉकबैक, साउंड एंड वाइब्रेशन, हमने देखा है, कंट्रोल्स, कस्टमाइज फोकस, ये भी देख लिए हैं, कस्टमाइज गेस्चर्स, ये भी हो गया कंप्लीट, कस्टमाइज मेन्यूज, ये भी पढ़ चुके हैं। कवर प्रॉक्सिमिटी सेंसर टू स्टॉप स्पीच, स्विच ऑन, कवर प्रॉक्सिमिटी सेंसर मतलब हमारे फ़ोन का सेंसर काम करना चाहिए कि नहीं। मैं ऑन की हूँ, मतलब काम करना चाहिए। यदि आपको नहीं चाहिए कि आपका सेंसर काम करे तो ऑफ़ कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है? बेसिकली आपका टॉकबैक जैसे पढ़ के आपको टेक्स्ट सुना रहा है, बता रहा है, लेकिन तभी आपको बाहर से किसी की आवाज़ आती है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उनकी भी आवाज़ सुननी है। तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि एक समय पे आप दोनों जगह की बातें सुन सकें। तो आप क्या चाहेंगे? हाँ, मेरा तो यही आप प्रेफर होगा कि मैं अपने टॉकबैक को साइलेंट कर लूँ। तो उसके लिए मैं सेंसर को टच करूँगी और मेरा टॉकबैक थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाएगा। फिर मैं बाहर से आने वाली इन्फॉर्मेशन को अच्छे से सुन सकूँगी, और उसके बाद मैं अपने टेक्स्ट पढ़ने को अलाउ करूँगी या कंटिन्यू करूँगी। मतलब मेरा टॉकबैक पढ़ना शुरू कर देगा, मैं टच करूँगी तो मैंने सेंसर ऑन रखा है। आप भी रख सकते हैं यदि आप चाहें, नहीं तो ऑफ़ भी रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सेटिंग कर रही हूँ वही सेटिंग आप भी करें। मैं एक्सप्लेन भी करते जा रही हूँ, इसलिए ताकि आप अपने अनुसार सेटिंग कर सकें कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। इमेज एंड आइकॉन डिस्क्रिप्शंस, ओके, इमेज एंड आइकन डिस्क्रिप्शन। आप जहाँ पर भी फोकस रखते हैं वो आइकन होता है, जिसे साइटेड लोग देखकर समझ जाते हैं कि ये वही चीज़ है। इमेज मतलब फ़ोटोज़, उनका डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है टॉकबैक के थ्रू, तभी हम समझ पाते हैं। तो इस ऑप्शन पर हम डबल टैप करके एक्टिवेट करते हैं। इसके अंदर और क्या सब ऑप्शंस हैं अवेलेबल हैं, उन्हें एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इमेज एंड आइकॉन डिस्क्रिप्शंस, ओके, get detailed AI image descriptions when you select describe image from the talkback menu. You can also get automatic descriptions when you focus on an image or icon. Automatic descriptions work without an internet connection. देखिए, इसने बताया कि टॉकबैक ऑटोमेटिक डिस्क्राइब कर लेता है। आप किसी भी आइकन या किसी भी इमेज पे फोकस रखते हैं तो आइकन और इमेज क्या होता है मैंने बताया अभी जस्ट। और जब आप किसी इमेज को ओपन करके टॉकबैक मेन्यू ओपन करते हैं और फिर डिस्क्राइब इमेज पे क्लिक करते हैं, तो वो एआई के थ्रू आपको मिल जाता है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन। Detailed image descriptions, switch on. तो क्या आपको डिटेल इमेज डिस्क्रिप्शन चाहिए? ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि विजुअली इम्पेयर्ड को ये ज़रूरी होता है कि इमेज के बारे में वो जाने। आए दिन ग्रुप्स में आप जुड़े होंगे तो मैसेज वगैरह आते रहते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, तो आप फ़ोटो पढ़ सकते हैं टॉकबैक से बिना किसी एप्लीकेशन में शेयर किए। Automatic image descriptions, all images. ओके, आपको इमेज का डिस्क्रिप्शन तो मिलता है, लेकिन कैसे इमेज का डिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए? तो इस ऑप्शन को हम एक्टिवेट करते हैं। Automatic image descriptions. Here descriptions when you focus on an image.
Some apps may not support this. वैसे आप किसी इमेज पे फोकस रखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टॉकबैक के थ्रू, लेकिन कुछ कुछ ऐप्स होते हैं जो कि नहीं सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, इसलिए ये पहले ही अनाउंस कर दिया। All images. Radio button selected. ओके, मैं चाहती हूँ कि सभी इमेजेस का ऑप्शन और डिस्क्रिप्शन मिले मुझे, इसलिए मैंने ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर रखा है। Unlabeled images only. Radio button not selected. बाय डिफ़ॉल्ट इस पे सेलेक्ट होता है, हो सकता है कि आपका भी यही हो। इसके थ्रू क्या होता है कि अनलेबल्ड जो इमेजेस होते हैं सिर्फ उन्हीं का डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है। Don't describe images. Radio button not selected. देखिए, आपको यदि डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए किसी इमेज का तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड इस ऑप्शन को ना ही सेलेक्ट करें तो बेटर होगा। Delete download button. ओके, Okay button. Image and icon. Get detailed AI image descriptions when you select describe image from the top back menu. You can also get automatic descriptions when you focus on an image. Detailed image descriptions. Automatic image automatic icon descriptions. Okay. Automatic image descriptions. All images. हमने अभी यही ऑप्शन पे क्लिक किया था, आगे चलते हैं। Automatic icon descriptions. Unlabeled icons only. देखिए, वो था सिर्फ इमेज का डिस्क्रिप्शन कैसे लेना है, अब है कि आपको कैसे आइकन्स का डिस्क्रिप्शन चाहिए। मैं क्लिक कर लेती हूँ। Automatic icon descriptions. Here descriptions when you focus on an icon. आप किसी भी आइकन पे कभी भी फोकस रखते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, हमारा स्क्रीन रीडर अनाउंस करता है। All icons. Radio button not selected. सेलेक्ट नहीं है, आपको सभी आइकन की डिस्क्रिप्शन चाहिए क्या? मुझे चाहिए, मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। Selected. ओके, Unlabeled icons only. Radio button not selected. अनलेबल्ड आइकन्स मतलब जो आइकन्स होते हैं अनलेबल्ड, सिर्फ उन्हीं का डिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए क्या? तो ये अनसेलेक्टेड है, मतलब मेरा चेक नहीं है ये। Don't describe icons. Radio button not selected. अगेन लास्ट ऑप्शन है कि आपको किसी भी आइकन का डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, तो विजुअली इम्पेयर्ड को ये चेक नहीं करना चाहिए। Delete download button. Okay. ओके, हम Button. कर लेते हैं। Image and icon descriptions. Automatic descriptions for text and images. All images. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि टेक्स्ट और इमेजेस को कैसे पढ़ना है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, मतलब डबल टैप करके एक्टिवेट करते हैं। Automatic descriptions for text. All images. Radio button selected. ओके, मैंने सेलेक्ट किया था ऑल इमेजेस, मुझे सभी इमेज का डिस्क्रिप्शन चाहिए। Unlabeled images only. Don't describe images. Cancel. Okay. Button. अब वही पहले वाला ऑप्शन है कि सिर्फ अनलेबल्ड इमेज का ऑप्शन डिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए क्या, या फिर किसी भी इमेज का डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। मैं ओके पे क्लिक कर Cancel. लेती हूँ। Okay. Image and icon. ओके, बस इतना ही ऑप्शन है, मैं बैक करती हूँ। Back. Top back settings. Audio. Heading. Text to speech settings. Customize focus. Customize menu. Cover proximity. Image and icon descriptions. हमने ये देखा था ऑप्शन अभी जस्ट। Braille. Heading. ओके, अब ब्रेल हेडिंग है, इसके नीचे का ऑप्शन ब्रेल से रिलेटेड होगा। Braille keyboard. ब्रेल कीबोर्ड, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। Braille keyboard. Set up Braille keyboard. ब्रेल कीबोर्ड आप सेट कर सकते हैं इस ऑप्शन से। Review all gestures. और ब्रेल कीबोर्ड में आप किसी जेस्चर को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से आप रिव्यू कर सकते हैं। Languages. Unified English Braille. ये लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं यहाँ से। Preferred typing language. Unified English Braille. टाइपिंग लैंग्वेज आपको कैसे चाहिए, ये लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं टाइपिंग के लिए। Preferred Braille grade. Uncontracted Braille. ब्रेल हमने देखा था कल क्लास में, जैसे दो तरह का होता है, एक ओपन ब्रेल जिसमें हम कैरेक्टर टू कैरेक्टर लिखते हैं, मतलब एक एक अक्षर लिखना पड़ता है, और कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल जिसमें हम सब कुछ ना लिख के कुछ ही लिखते हैं जिससे कि हम समझ सकें और हमारी टाइपिंग भी बढ़ सके। Layout. Adapt to how you hold the device. और लेआउट मतलब आप डिवाइस को कैसे होल्ड करते हैं जब ब्रेल कीबोर्ड आप अटैच करते हैं, यूज़ करते हैं उस समय। Include all press dots. Each press dot is part of the input, even if the dot is released before other dots. ओके, Switch. On. जो ब्रेल यूज़ किए हैं या करते हैं उनको तो पता होगा कि डॉट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको हम छू कर पढ़ते हैं, समझते हैं। वैसे ही ब्रेल कीबोर्ड में होता है। ये ऑन है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैं यूज़ करती नहीं इसलिए सेटिंग भी नहीं की हूँ कुछ, तो जैसा का तैसा पड़ा हुआ है ये। Reverse dots.
Swap the dot positions so that dots 1 and 4 trade places. For example, switch. ओके, ये रिवर्स डॉट्स है, मतलब हम गलती से कुछ लिख देते हैं ब्रेल में, तो क्या होता है कि हम पेंसिल से उसे इरेज करते हैं या फिर ढ बन जाता है। जो ब्रेल यूज़ किए हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो गलत लिख जाता है तो हम ढ कर लेते हैं या मिटा देते हैं उसे, लेकिन जब कंप्यूटर या फ़ोन में हम यूज़ करेंगे ब्रेल कीबोर्ड तब तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, बार बार डिलीट की या फिर बैक स्पेस, क्या पता वहाँ काम करे या ना करे। मैं कभी यूज़ की नहीं हूँ तो आइडिया नहीं है ज़्यादा, लेकिन हाँ ये मैं बता रही हूँ कि जब ये ऑन होगा तो आप उसकी जगह पे आप डिज़ायर्ड कैरेक्टर लिख सकते हैं। जैसे सी लिखने के लिए 1-4 यूज़ होता है ना, लेकिन आप सिर्फ 4 लिखे हैं और नेक्स्ट सेल में बढ़ गए हैं, तो आप फिर से पीछे आके 1 भी उस पर प्रेस करके सी बना सकते हैं। ओके, तो इतना ही ऑप्शन है। एक बार बैक कर लेती हूँ मैं। Talk back settings. Open talk back at general heading braille display. ओके, ब्रेल डिस्प्ले मतलब ब्रेल कीबोर्ड आप लिखते हैं तो उसमें कैसा डिस्प्ले होना चाहिए। Braille display. Navigate up. To use braille display, first turn on Bluetooth. ये सारे ऑप्शंस मैंने टॉकबैक मेन्यू में बताया था, यदि आपको याद होगा तो सही है, फिर आप ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए और नहीं तो फिर आप इसे पॉज कीजिए और जो प्रीवियस वीडियो है मैं उसका लिंक लगा दे रही हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, तो आप उसको क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लीजिए फिर ये देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं इन ऑप्शंस को दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी, या नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और लंबा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता। बैक कर लेते हैं। Advanced settings. Braille keyboard. Braille display. Okay. General heading. जनरल हेडिंग है। Advanced settings. एडवांस सेटिंग्स, इस पे हम क्लिक करते हैं एक बार। Advanced settings. एक बार क्लिक करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक बार टच की डबल टैप करना पड़ेगा, है ना। Advanced settings. ओके, Navigate up. Audio. Speak passwords. Passwords always spoken. Switch on. हम जब पासवर्ड लिखते हैं तो बुलेट ही हमेशा अनाउंसमेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि ये ऑफ़ होता है तो उस दौरान सिर्फ हम ब्लूटूथ से जब कनेक्ट करते हैं या फिर हेडफोन यूज़ करते हैं तभी हमें अनाउंसमेंट मिलता है कि वो क्या डिजिट है जिस पे हमारा फिंगर है या कर्सर है या फिर वो क्या कैरेक्टर है। मतलब हमें अनाउंसमेंट चाहिए ऐसे ही बिना हेडफोन यूज़ किए या फिर ब्लूटूथ कनेक्ट किए, तो हम इसे ऑन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि बुलेट का अनाउंसमेंट नहीं मिलेगा। कंट्रोल्स हेडिंग। ओके, कंट्रोल के लिए क्या ऑप्शंस हैं देखते हैं। कस्टम लेबल्स। कस्टम लेबल्स, आप किसी लेबल को कस्टमाइज़ किए हुए हैं तो उसके लिए ये यहाँ पर ऑप्शन है, क्लिक करते हैं हम इसे। मैनेज कस्टमाइज्ड लेबल्स। इंपोर्ट कस्टम लेबल्स बटन। इंपोर्ट करना मतलब किसी और ने सेंड किया आपको तो आप उसे इंस्टॉल कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, अपने फ़ोन में इंपोर्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक। एक्सपोर्ट कस्टम लेबल्स बटन। एक्सपोर्ट कस्टम लेबल, सपोज़ आपने किसी अनलेबल्ड बटन को कस्टमाइज़ किया और आपके फ्रेंड कस्टमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो कह रहे हैं यार मुझे भेज दो, आपने भेज दिया, तो कैसे भेजा? एक्सपोर्ट के थ्रू। एक्सपोर्ट या कह सकते हैं आप शेयर सेंड जैसा काम होता है। रिवर्ट इंपोर्टेड लेबल्स बटन डिसेबल्ड। रिवर्ट मतलब ये डिसेबल्ड है, मैं यूज़ नहीं करती, मैंने किसी अनलेबल्ड बटन को आज तक कस्टमाइज़ नहीं किया इसलिए ये डिसेबल है। There are currently no custom labels. How to create a custom label? Navigate to an unlabeled image and add a label from the top back menu. देखिए इसने क्या अनाउंस किया कि यहाँ पर कोई भी अनलेबल्ड बटन कस्टमाइज्ड नहीं है। किसी भी लेबल्ड चीज़ को कस्टमाइज़ करने के लिए आप किसी भी अनलेबल्ड इमेज पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर जाइए और फिर टॉकबैक मेन्यू से उसे कस्टमाइज़ कीजिए। होप्स आपको समझ आया होगा। ये ऑप्शन बस इतना ही था। इस फीचर में हम बैक क्लिक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के लिए। एडवांस सेट सिंगल टैप टू एक्टिवेट कस्टम लेबल्स। ओके, कस्टम लेबल हमने देखा। सिंगल टैप टू एक्टिवेट टैप वंस ऑन अ फोकस्ड आइटम टू एक्टिवेट स्विच ऑन। ओके, सिंगल टैप टू एक्टिवेट, हम जैसे कुछ भी एक्टिवेट करना होता है तो डबल टैप करके एक्टिवेट करते हैं।
लेकिन आपको डबल टैप नहीं करना है, सिर्फ सिंगल टैप करना है। तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। मेरा हालांकि ऑन है, लेकिन फिर भी मैं डबल टैप ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से ओपन करना होता है। हालांकि एक बार भी आप करेंगे तो ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिंगर रखेंगे और उसे लिफ्ट करेंगे तो वह एक्टिवेट होगा, नहीं, उसे हम कहते हैं लिफ्ट टू एक्टिवेट। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है डबल टैप, सिंगल टैप और लिफ्ट टू एक्टिवेट में। कैसे? हम जब किसी चीज़ को 2 बार टैप करते हैं तो वो एक्टिवेट होता है, उसे डबल टैप कहते हैं। यदि हम एक बार टच किए उसे, फिर दोबारा टच किए तो वो एक्टिवेट होता है, मतलब वो सिंगल टैप है। पहली बार हमने टच किया अनाउंसमेंट लेने के लिए कि वो क्या है जिसे हम टच कर रहे हैं, और दोबारा हम उसे सेम चीज़ को टच किए मतलब एक्टिवेट करने के लिए, तो ये सिंगल टैप है। यदि लिफ्ट टू एक्टिवेट होगा तो क्या होगा कि हम फिंगर रख के ऑन करेंगे, लीव करेंगे तो तुरंत वो एक्टिवेट हो जाएगा, जैसा कि नॉर्मली पर्सन करते हैं, साइटेड लोग। एलिमेंट डिस्क्रिप्शन ऑर्डर, नेम, टाइप, स्टेट। अच्छा, एलिमेंट डिस्क्रिप्शन ऑर्डर मतलब ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन चाहिए। ऑर्डर मतलब पहले नाम चाहिए, पहले टाइप चाहिए, या पहले स्टेट चाहिए, या पहले क्या चाहिए, तो ये ऑर्डर होता है। ऑर्डर आप बना सकते हैं। ऑप्शन क्लिक करते हैं। एलिमेंट डिस्क्रिप्शन, टाइप, नेम, स्टेट। टाइप, नेम, स्टेट मतलब पहले टाइप वो अनाउंस करेगा, फिर नेम अनाउंस करेगा, फिर स्टेट। टाइप मतलब वो किस तरीके का है, नेम के उसमें क्या लिखा हुआ है, वो किस काम में आता है, और फिर स्टेट मतलब वो क्या चीज़ है, बटन है या फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू है, कॉम्बो बॉक्स है या एडिटिंग बॉक्स है या अनलेबल्ड है, ऐसा कुछ अनाउंस करेगा। स्टेट मतलब वो राज्य नहीं जिसमें हम लोग रहते हैं। नेम, टाइप, स्टेट, टिक। मैंने इसे टिक रखा है क्योंकि मुझे इसी ऑर्डर में चाहिए। एलिमेंट डिस्क्रिप्शन, स्टेट, नेम, टाइप। अच्छा, एक ऑप्शन ये भी है, स्टेट, स्टेट, नेम, टाइप। नेम, टाइप। तो आप इन तीनों में से कोई भी ऑर्डर चूज़ कर सकते हैं अपने अनुसार। बैक करती हूँ मैं। सिंगल टैप टू एक्टिवेट। एलिमेंट डिस्क्रिप्शन, टाइम फॉर्मेट 12 आवर। अच्छा, टाइम फॉर्मेट जैसे होता है बहुत लोगों के फ़ोन में कि वो 24 घंटे ही अनाउंस करता है, मतलब 12 घंटे तक तो अनाउंस करेगा, सुबह के जैसे 1, 2, 3 बज के जो भी 11, 12 बजा, लेकिन दोपहर का जब 1 बजेगा तो उसे 13 अनाउंस करेगा, 3 बजेगा तो 15 अनाउंस करेगा, 7 बजेगा तो 19 अनाउंस करेगा, हिंदी होगा तो 19, 13, 15 ऐसे अनाउंस करेगा। तो आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके एलिमेंट डिस्क्रिप्शन, टाइम फॉर्मेट पे क्लिक करके 24 आवर, 12 आवर, टिक। 12 आवर पे टिक कर सकते हैं। 2 ही ऑप्शन है, ठीक है, देखिए 1 मिनट। एक्सेसिबिलिटी, ओवरव्यू, होम, बैक, 24 आवर, विंडो टाइम फॉर्मेट 24, 12 आवर, टिक। 12 सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। मैं बैक करके बाहर आती हूँ। एलिमेंट डिस्क्रिप्शन और टाइम फॉर्मेट, रिड्यूस विंडो अनाउंसमेंट डिले, स्विच ऑफ। देखिए, विंडो अनाउंसमेंट मतलब आप किसी भी विंडो में जाएंगे तो वो अनाउंस करेगा कि आपने क्या ओपन किया है, कौन सा विंडो। रिड्यूस मतलब कम करना, और डिले मतलब लेट करना, मतलब विंडो अनाउंसमेंट वो कर रहा है लेकिन कम लेट कर रहा है। कम लेट का मतलब जल्दी कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना हम। तो आप इसे ऑन रख सकते हैं। मैंने ऑफ रखा है क्योंकि मुझे विंडो अनाउंसमेंट चाहिए ही नहीं। टाइपिंग एंड कीबोर्ड, हेडिंग। ओके, इसके नीचे टाइपिंग एंड कीबोर्ड से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। टाइपिंग प्रेफरेंस, होल्ड फिंगर टू सेलेक्ट लेटर की, देन लिफ्ट, डबल टैप फॉर अदर कीज। टाइपिंग प्रेफरेंस मतलब आप क्या चाहते हैं कि आप कैसे टाइप करें। टाइपिंग प्रेफरेंस, होल्ड फिंगर टू सेलेक्ट लेटर की, देन लिफ्ट, डबल टैप फॉर अदर कीज, टिक। आप किसी भी लेटर को डबल टैप नहीं करते हैं ना, आप किसी भी लेटर पे जाते हैं, फिंगर रखते हैं, लिफ्ट करते हैं तो वो लेटर ऑटोमेटिकली लिख जाता है, यदि ये ऑप्शन टिक होता है तो। मतलब सिर्फ लेटर को आप लीव करेंगे तो वो लिख जाएगा, बाकी सब चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए डबल टैप करना पड़ेगा। होल्ड फिंगर टू सेलेक्ट एनी की, देन लिफ्ट। यदि आपको चाहिए कि नहीं सिर्फ लेटर ही नहीं बाकी के सभी बटन्स ऐसे ही होने चाहिए, मैं एक बार छूँ और लिफ्ट करूँ तो वो एक्टिवेट हो जाए, तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। मैं करती हूँ एक बार।
Advanced settings. मतलब डबल टैप किया, वो सेटिंग हो गई और बाहर आ गए हम। Reduce window announcement. Typing in keyboard. Typing preference. Hold finger to select any key, then lift. ओके, ये सेट हो गया है। Touch and hold delay when typing. 1 second. मतलब आपने टच किया किसी लेटर को, उसने टाइप किया, मतलब हमने टच किया, फिर लीव किया, फिर वो लेटर टाइप हुआ। इस बीच आपको अनाउंसमेंट मिलेगा टॉकबैक से, लेकिन आपको कितने देर में चाहिए ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ से। मैं क्लिक करती हूँ इस ऑप्शन को। Touch and hold delay when typing. 1 second. Ticked. सिर्फ 1 सेकेंड मैंने अभी टिक किया 2 seconds. और 2 सेकेंड। 3 seconds left parenthesis default right parenthesis. बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 सेकेंड्स पे ही क्लिक होता है। 5 seconds. 5 सेकेंड। ओके, बस ये 4 ऑप्शन है। Touch and hold delay when मैं बैक back करती हूँ। button. मैं 1 सेकेंड पे पहले ही क्लिक कर रखी हूँ। सिलेक्शन मेरा वही है। Advanced typing preference. Touch and hold delay. Keyboard shortcuts. कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मतलब ऐसा नहीं है जैसे हम कंप्यूटर में कीबोर्ड शॉर्टकट समझते हैं। यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट का मतलब क्या है कि जब हम एक्सटर्नल कीबोर्ड या फिज़िकल कीबोर्ड कह लीजिए, हम OTG कनेक्शन के थ्रू फ़ोन में लगाते हैं और यूज़ करते हैं, तो उस समय आप कौन सा की प्रेस करेंगे कि आपका सेम टू सेम काम होगा जैसे आप स्क्रीन पर प्रेस करके रखते हैं। सपोज़ क्या मैं क्लिक करती हूँ और दिखाई देती हूँ आपको। Keyboard shortcuts. Keyboard shortcuts. Navigate up. Key map. Choose a key map. Default key map. आप की मैप चूज़ कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए इसे। Reset the key map. की मैप में यदि आपने कुछ गलत ऑप्शन किया है या पहले कुछ किए थे तो आप यहाँ से क्लिक करके रीसेट कर लीजिए। Navigation actions. Heading. ओके, ये हेडिंग है। Navigate to next item. Alt plus arrow right. देखिए, हम नेक्स्ट आइटम पे जाने के लिए स्वाइप राइट करते हैं, लेकिन आप जब फिज़िकल कीबोर्ड या एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस राइट एरो। Navigate to previous item. Plus arrow left. हम प्रीवियस आइटम पे जाने के लिए स्वाइप लेफ़्ट कर लेते हैं। यदि हम एक्सटर्नल कीबोर्ड के साथ करना पड़ा तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस लेफ़्ट एरो। ऐसे ही बहुत से ऑप्शंस हैं, आप पढ़ लीजिएगा, समझ जाएंगे। नहीं समझ आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इस पर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो स्पेशली डेडिकेटेड होगा इस कीबोर्ड शॉर्टकट वाले ऑप्शंस के लिए। Back. मैं Button. बैक करके बाहर आती हूँ। Advanced set. Touch and hold delay when. Keyboard shortcuts. ओके, Developer settings. ये डेवलपर सेटिंग है, एक बार क्लिक करके देख ही लेती हूँ क्या क्या ऑप्शन है इस पर। Developer settings. Developer settings. Navigate up. Version code. Diagnosis mode. Switch. Display speech output. Switch. Handle gestures in talkback. Switch. On. Echo recognized speech. Switch. Off. Enable performance statistics. Switch. Off. Explore by touch. Switch. On. Enable node tree debugging. Switch. Off. ये सब डेवलपर सेटिंग्स के ऑप्शंस हैं। जब तक आपको कोई गाइड ना कहे कि आप ये सेटिंग्स ऑन कर लीजिए या ऑफ़ कीजिए, आप कुछ भी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत बड़ी इशू भी आ सकती है टॉकबैक में। Back. हालांकि Advanced settings. Touch and hold delay when type. Keyboard. Developer set. Privacy policy. Terms of service. ओके, तो इतना ही था एडवांस सेटिंग्स। हम बाहर चलते हैं। Back. Talkback. Open Talkback at tutorial. Advanced setting. Open Talkback at the Play Store. Current Talkback version colon 15.1. ओके, टॉकबैक का करंट वर्जन है मेरे पास 15.1 सॉरी। तो आपको चेक करना है कोई अपडेट है कि नहीं। आप यदि प्ले स्टोर पे बाहर से देख रहे हैं टॉकबैक लिख के, तो हो सकता है कि आप स्पेलिंग गलत कर रहे होंगे या फिर आपका कर्सर कहीं और चला जा रहा होगा, कोई इशू आ रही होगी। तो आप यहाँ से डायरेक्टली प्ले स्टोर पे ओपन करके देख सकते हैं। Play Store. ओके, मैंने ओपन किया है। Uninstall. Button. देखिए, यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। मैं अनइंस्टॉल नहीं करूँगी, नहीं तो फिर सब गायब हो जाएगा। Back. बैक Talkback settings. करूँगी। General. Heading. Advanced. Open Talkback at the tutorial and help. Heading. ट्यूटोरियल एंड हेल्प, ये हेडिंग है। Talkback tutorial. टॉकबैक ट्यूटोरियल, जैसे मैं इन क्लासेस के थ्रू आपको बता रही हूँ, टॉकबैक के फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, वैसे ही आप यहाँ से भी देख सकते हैं उसके डिटेल्स। Help ampersand feedback. Contact Google Disability Support. Get help using Talkback or report issues. यहाँ से आप गूगल डिसेबिलिटी सपोर्ट को भी
कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई टॉकबैक में इशू आ रही है तो उसका भी फीडबैक आप दे सकते हैं। एक बार हम ट्यूटोरियल ओपन करके देख लेते हैं ना, ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। फिर कोई डाउट होगा आपको तो कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा, ताकि हम स्पेशल वीडियो ला देंगे इसके लिए, जिसमें हम सभी फीचर्स को टॉकबैक ट्यूटोरियल से रिलेटेड सभी वीडियोस सभी ऑप्शंस को डिटेल में कवर करेंगे। ओपन टॉकबैक एट द प्ले स्टोर। कट ट्यूटोरियल टॉकबैक ट्यूटोरियल। सॉरी, कुछ भी मुंह से निकल जा रहा है कभी कभी। Swipe right to select a topic. For the best experience, turn on talkback before getting started. ओके, इसने ये अनाउंस किया कि स्वाइप राइट करके आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स अवेलेबल हैं, और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको ट्यूटोरियल चाहिए उस पर क्लिक कर लीजिए। और ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले आप टॉकबैक को ऑन कर लीजिए। Basic navigation. Move between items, scroll, use menus and more. ओके, बेसिक नेविगेशन से आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। Text editing. Type, select, edit, copy and more. ठीक है, मैं इसी पे क्लिक कर लेती हूँ। Using text boxes. और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, आप सभी को चेक कर सकते हैं। Using text boxes. ओके, Page 1 of 6. मतलब ये फर्स्ट पेज है और इस ट्यूटोरियल को समझाने के लिए 6 पेजेस बने हैं इसमें। When you activate a text box, a keyboard opens at the bottom of your screen. To dismiss the keyboard, double tap the back button at the bottom corner of your screen. Try activating and dismissing the text box below. मतलब आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो कीबोर्ड ओपन हो जाता है नीचे साइड, और फिर कीबोर्ड को आपको हाइड करना है या फिर बाहर जाना है इससे, तो आप बैक बटन को डबल टैप करके एक्टिवेट कर लीजिए। और नीचे ऑप्शन भी दे रहा है कि आप यहाँ से ट्राई कीजिए एक बार, इसलिए इसने बोला कि आप ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले टॉकबैक ऑन कर लीजिए। This is a text box. Edit box. देखिए लिखा हुआ है दिस इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स। हम इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या सच में कीबोर्ड शो होता है। ओके, Showing English left parenthesis UK right parenthesis left parenthesis QWERTY right parenthesis. अभी तक मैंने कीबोर्ड की सेटिंग की नहीं है, अभी करूँगी। देखिए यूके लैंग्वेज मेरा सेलेक्टेड है, अभी बता दिया। मैं बैक करती हूँ। Back. ओके, This is a text box. Next button. अब मुझे नेक्स्ट पे जाना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी सिंपली। Typing text. टाइपिंग टेक्स्ट मतलब आप कैसे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। Typing text. Page 2 of 6. Move your finger across the keyboard. When you hear the letter that you want to type, lift your finger. Try activating the text box below and type your name. मतलब कि आप अपने फिंगर को कीबोर्ड पे इधर उधर घुमाइए, और जो भी आप लेटर लिखना चाहते हैं यदि आप उसका अनाउंसमेंट सुनेंगे तो आप अपने फिंगर को लिफ्ट कर दीजिए, ऊपर उठा लीजिए, फिर वो लेटर लिख जाएगा। और नीचे कीबोर्ड शो हो रहा है, मतलब आप टेक्स्ट बॉक्स है उसे एक्टिवेट कीजिए, और ऐसा करते हुए आप अपना नाम लिखिए। Enter text here. Edit box. एंटर टेक्स्ट हियर। You can also type with the next. You enter text here. Edit box. ये टेक्स्ट एंटर करने के लिए बोल रहा है, यदि हम क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड ओपन होगा। You can also type with the Braille keyboard. Find it in talkback settings. आप ब्रेल कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं। Next button. नेक्स्ट, Previous button. पहले पेज में हम थे इसलिए प्रीवियस नहीं दिखा रहा था। आप सेकंड पेज पे हैं तो हम चाहते हैं यदि फर्स्ट पेज पे जाना है तो फिर से प्रीवियस कर सकते हैं, यदि थर्ड पेज पे जाना है तो हम नेक्स्ट Next करेंगे। button. ये 6 पेजेस का ट्यूटोरियल है, यदि हम सभी को एक्सप्लेन करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसा मैंने पहले बताया कि लंबा वीडियो ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं। होप सो आप सीरियस स्टूडेंट होंगे, जानने के इच्छुक होंगे, सब कुछ सीखना चाहेंगे तो ज़रूर आप सब पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे। बट फिर भी मैं अपनी ओर से कोशिश करती हूँ कि आपको सब कुछ बताया जाए और फिर कुछ छूटे ना, है ना। तो आपके लिए ये होमवर्क है, जैसे मैंने 2 पेजेस बताया वैसे 4 पेजेस आप और देख लीजिए, इसके कंप्लीट करके आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। और ऐसे फीचर्स के बारे में आपको पहले से पता था क्या, ये भी बताइएगा। वीडियोस कैसी लगती हैं वो भी बताइएगा हमें कमेंट में ही। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टॉकबैक में इतनी ही सेटिंग्स थी और सारे ऑप्शंस को हमने अच्छे से देखा है। तो भी कुछ रहा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट स्क्रीन रीडर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन
आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप